हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडिया वांट्स क्रिप्टो। तो गाइज आप लोगों ने आज का हमारा थंबनेल देखा होगा कि जो हम लोग आज बात करने वाले हैं गाइज, वो हमारा आज का रहेगा कि क्रिप्टो करेंसीज फॉर बिगनर। क्योंकि हमारे पास गाइज बहुत सारे नोटिफिकेशन, हमारे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे व्यूअर्स के कि मतलब मैं शुरुआत से कुछ बताऊं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दिया जाए आप लोगों के लिए कि जहाँ पे मैं 3-4 इसके वीडियो एपिसोड रखूँगा, जहाँ कि आपको प्रॉपर सारा का सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा कि एक्जैक्टली क्रिप्टो करेंसी है क्या, कैसे वर्क करती है, माइनिंग क्या है, बिटकॉइन क्या है, सब कुछ बताऊंगा। कहाँ से आपको परचेज करना है, कैसे सेल करते हैं, सब कुछ, कहाँ से आप ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। ये वीडियो का बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में अभी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और कोशिश करूंगा गाइज आप लोगों के साथ जल्दी से जल्दी सारे पार्ट्स, सारे एपिसोड इसको शेयर कर दूं, जिससे आप लोग गाइज आसानी से इस वीडियो को देख के इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। इस वीडियो को देख के गाइज कोई भी अगर बच्चा भी चाहे ना गाइज, तो बच्चा भी देख के वो चाहे तो इंस्टॉल, मतलब बस अगर वीडियो देख लेता है ना गाइज, वो आराम से परचेज और बाय और सेल सब कुछ कर सकता है। बात करने वाले हैं गाइज वो है क्रिप्टो करेंसीज के रिलेटेड। एग्जैक्टली क्रिप्टो करेंसीज है क्या? तो आप लोगों को पता होगा गाइज कि आजकल जो डिजिटल वर्ल्ड है गाइज, तो इस डिजिटल वर्ल्ड में जो करेंसी ने भी क्या किया अभी तक, मतलब डिजिटल रूप ले चुके हैं। अगर मैं बात करता हूँ तो इस डिजिटल वर्ल्ड में करेंसी ने भी डिजिटल रूप ले चुके हैं, और इस डिजिटल करेंसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों का नाम सुना होगा बहुत, बिटकॉइन। बिटकॉइन का नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसीज है क्या, और इसे कैसे यूज़ किया जाता है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इससे के डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं, और अगर मैं बात करूं तो ब्लॉकचेन क्या होता है, लेज़र क्या होता है, P2P क्या होता है, उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन आपको बचती है, जैसे कि लेज़र के बारे में कैसे काम करता है, P2P मेरा कैसे काम करता है, तो वो सारी की सारी गाइज आपको इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर गाइज आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इंडिया वांट्स क्रिप्टो को, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए गाइज आज जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज के बारे में एग्जैक्टली है क्या। तो गाइज क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी होती है, ठीक है, जिसे गाइज 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया था, बट एग्जैक्टली जब मार्केट में आया था गाइज, ये जनवरी 2009 में हमारे पास आ गया था, और जिसे हम लोग सबसे पहला जो क्रिप्टो करेंसी था गाइज, उसे बोलते हैं बिटकॉइन। ठीक है, तो अब एग्जैक्टली देखिए गाइज, अगर बात करते हैं तो एग्जैक्टली क्रिप्टो करेंसी है क्या। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि क्रिप्टो और करेंसी दो वर्ड को मिलकर यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी बना है। ठीक है, क्रिप्टो का मतलब क्या होता है, सीक्रेट, यानी कि छिपा हुआ, और करेंसी का मतलब क्या होता है, करेंसी मतलब जो आप, आई थिंक सो कि आप लोगों को मेरे से ज़्यादा पता होगा, आप लोगों के पास तो बहुत सारे होंगे, आई डोंट नो, मतलब करेंसी का मतलब क्या हुआ, पैसे। ठीक है, तो जिसके थ्रू आप कुछ भी परचेज कर सकते हैं, कोई भी गुड्स सर्विसेज कुछ भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, कहीं जाना है, होटल जाना है, खाना पीना, यानी कुछ भी है तो करेंसी से आप परचेज कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, क्रिप्टो प्लस करेंसी, यानी कि छिपा हुआ पैसा। ठीक है, एग्जैक्टली क्रिप्टो करेंसी का मतलब ये हुआ। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा गाइज, बहुत सारे को, कि अगर बात करते हैं कि सतोशी नाकामोटो कौन था, तो होप सो कि आप लोगों को पता ही होगा कि सतोशी नाकामोटो जो है गाइज, वो वही बंदा है जिन्होंने सबसे पहला क्रिप्टो करेंसीज बनाया था। ठीक है, तो जनवरी 2009 में जो हमारा फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी इंट्रोड्यूस हुआ था मार्केट में, वो था गाइज बिटकॉइन, और जिसे बनाने वाले थे सतोशी नाकामोटो। जैसे कि आपको पता हो गया अभी कि ये जो है सबसे पहली जो क्रिप्टो करेंसी है वो कौन सी है, वो है बिटकॉइन। तो गाइज आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो गाइज ये वीडियो में मैंने इतने आसान तरीके से आप लोगों को अभी बताऊंगा क्रिप्टो करेंसीज के बारे में सब कुछ, कि कोई बच्चा भी अगर इस वीडियो को देखे ना गाइज, उसे भी समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्रिप्टो करेंसी है क्या, कैसे काम करती है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, और इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या है, समझ गए। तो सारा कुछ मैं कोशिश करूंगा एक छोटे से वीडियो जो मतलब थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट आप लोगों को सब कुछ आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं गाइज, एक बार बात कर लेते हैं कि अगर क्रिप्टो करेंसी जो थी, ये बिटकॉइन जो हमारी सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी, ये गाइज देखिए, कोई असली सिक्का या कोई नोट नहीं है जिसे कि आपने जब चाहा मतलब अपने पॉकेट में रख लिया। न इस करेंसी को हम टच कर सकते हैं, न किसी को एक हाथ से दूसरे हाथ में दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपको डिजिटल वॉलेट में सेफ रहती है, और ऑनलाइन करेंसी भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये करेंसी गाइस केवल ऑनलाइन वर्क करती है, तो इसीलिए हम चाहें तो इसे ऑनलाइन करेंसीज भी बोल सकते हैं।
एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली बिटकॉइन जो हम लोग बोल रहे हैं वो क्रिप्टो करेंसी मतलब कैसे काम करता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल गाइज एक लाइव एग्जांपल ले लेते हैं मार्केट का, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए गाइज दो फ्रेंड है, एक है श्रेयस एक है राहुल, ठीक है। दोनों फ्रेंड क्या किए कि श्रेयस ने क्या किया गाइज, राहुल से कुछ परचेज किया, कोई सामान खरीदा। अब उस समय क्या हुआ कि श्रेयस के पास जो है गाइज मतलब पैसे नहीं है उसको देने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए। तो उन्होंने क्या किया गाइज, एक टोकन यानी कुछ भी मान लीजिए एक चॉकलेट या एक बिस्किट का पैकेट लिया और राहुल को दे दिया कि भाई ये मैंने आपसे जो 10 रुपये का सामान लिया है, ठीक है, तो 10 रुपये के सामान के बदले में आप इस बिस्किट को अपने पास रख लो। तो उसने इसके ऊपर भरोसा किया कि चलो ठीक है भैया, श्रेयस मतलब दोस्त है, तो राहुल ने क्या किया, उस बिस्किट का पैकेट अपने पास रख लिया, ठीक है। उसने भी पैसा नहीं दिया, उसने मतलब एक बिस्किट के फॉर्म में उसको 10 रुपये की वैल्यू का एक बिस्किट दे दिया और अपना वहाँ से राहुल से सामान लेके वो चले गए, ठीक है। अब राहुल ने क्या किया गाइस कि उस बिस्किट को तो अपने पास रख लिया, ठीक है, और उसे अपना सामान दे दिया श्रेयस को। तो अब ये दोनों सोच रहे हैं कि गाइस ये डिजिटल वर्ल्ड है, ठीक है, तो ऐसा करते इस बिस्किट को क्या करते हैं हम डिजिटल बिस्किट बना देते हैं। तो अब फिर सोचने वाली बात ये होगी कि अगर इसे हम डिजिटल बिस्किट बना देंगे तो इसे तो चाहे अगर मैं डिजिटल कहीं पे रखता हूँ तो इसे तो या तो कोई कॉपी कर लेगा, कोई पेस्ट कर सकता है, कोई मतलब 1 के 10 बिस्किट कर सकता है, यानी कुछ भी कर सकता है। तो अब इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या हुआ गाइज, इसके अब क्या होगा गाइज, तो इन्होंने क्या सोचा कि जब हमने इसे बिस्किट दिया, ठीक है, अगर श्रेयस ने राहुल को बिस्किट दिया तो इसको क्या करते हैं, एक कंप्यूटर पे हमने इसे डेटा में लिख दिया कि राहुल ने श्रेयस से एक बिस्किट लिया है इस डेट को, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे हम लोग जहाँ पे ये डेटा अपडेट होता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम लोग लेजर। बात आती है गाइज कि लेजर में तो हमने डेटा डाल दिया, तो अब एक कंप्यूटर में यह भी अपलोड है लेजर में, ठीक है। तो अब हो सकता है गाइज जहाँ पे ये डेटा है या तो वो उसे कॉपी कर ले या तो लेजर चाहे तो उसे 1 का 10 बना ले। तो इस टेक्निक को क्या करते हैं डेवलप करने के लिए क्या हुआ कि गाइज ये जो लेज़र है ना, ये क्या क्या वर्ल्ड में सारे जगह सारे कंप्यूटर सिस्टम पे अपडेट हो गया, सारे सिस्टम पे डाल दिया। तब वहाँ से क्या इशू नहीं हुआ वहाँ पे। क्या अच्छी बात ये हो कि अगर वहाँ से अगर कोई भी सिस्टम चाहे कि नहीं हम अगर श्रेयस ने एक टॉफ़ी दिया था राहुल को तो अब हम उसको डबल कर देते 10 कर देते हैं, ठीक है, यानी 10 गुना कर देते, बट ऐसा होगा नहीं। अगर एक सिस्टम में हुआ तो अब सारे सिस्टम में डेटा क्या करेगा, मैच नहीं होगा, तो वहाँ से क्या होगा, वो बंदा पकड़ा जाएगा, नहीं यहाँ पे गलती हुई है, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम पे मतलब लेज़र जो वर्क कर रहा है ना, इसी मेन टेक्नोलॉजी के गाइज बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन जो है गाइज आप लोगों को पता है कि 2 वर्ड से मिलके बना है, फर्स्ट ब्लॉक दूसरा चेन, यानी कि फर्स्ट ब्लॉक का मतलब हो गया डब्बा यानी बॉक्सेस। आपने ट्रेन का एग्जांपल में ले सकता हूँ कि आप देख रहे होंगे कि एक ट्रेन का डब्बा दूसरे ट्रेन के डब्बे से अटैच होता है, उसकी जो बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है गाइज, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स फुल हुआ, ठीक है, अगर एक बॉक्स भर गया तो उस बॉक्स का कॉपी हो जाता है दूसरे बॉक्स में और दूसरा बॉक्स क्या होता है अब काम करना शुरू कर दिया। इसी तरह से ये एक चेन बनती चली जाती है, ठीक है, लंबी चेन। ट्रांजैक्शन जो होती है गाइज इस ब्लॉक में ना, तो एक दूसरे से सारे के सारे कनेक्टेड होते हैं। ये ब्लॉकचेन जो है ना गाइज सारे कंप्यूटर में जो है ना ट्रांसपेरेंसी के साथ अवेलेबल होता है। अगर कोई चीट भी करना चाहे ना तो वो चीट नहीं कर सकता है। गाइज मैंने आपको बताया पहले कि श्रेयस ने राहुल को 10 रुपये का मतलब एक बिस्किट दिया, जो कि उसको मान लीजिए कि वो क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मान लीजिए श्रेयस के पास 2 क्रिप्टो करेंसीज हैं, ठीक है, और उसने क्या किया एक दे दिया राहुल को। तो अब क्या हुआ गाइस, जितने भी सारे कंप्यूटर है सब ने क्या किया काम करना शुरू कर दिया। अच्छा एक इसमें से राहुल में से गया, वो पहले चेक करेगा अच्छा एग्जैक्टली श्रेयस के पास 2 मतलब बिस्किट यानी 2 जो क्रिप्टो करेंसी वो हैं या नहीं है। अगर हैं तो ठीक है, एक चला गया राहुल के पास। अगर राहुल के पास एक चला गया तो पहले राहुल के पास कितने थे वो वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। एक माइनस करने के बाद श्रेयस के पास कितना बचा वो भी वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो ये सारा का सारा जो है ना गाइज फ्रिक्शन में होता है, फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में बोल सकते हैं आप इस। तो बेसिकली यही गाइज होता है ब्लॉकचेन। कैसे काम करता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जहाँ पे ये सारा डेटा अपडेट होता है तो आप लोगों को मैंने बता दिया लेजर बोलते हैं उसको, और जो इस डेटा को मतलब चेक करता है, सब कुछ देख रेख करता है, ठीक है, पब्लिक लेजर जो होता है, ठीक है, जो सारे कंप्यूटर्स में है, ठीक है, तो उसको गाइस जो देख रेख करता है उसको हम लोग बोलते हैं माइनर्स। मतलब इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं माइनिंग, ठीक है। ये कोई बंदा मतलब बैठ के नहीं करता है, सारा सिस्टम जनरेटेड होता है, ठीक है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि माइनिंग करने से बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो माइनिंग करने से गाइस ये होता है कि अगर किसी ने मान लीजिए कोई माइनिंग शुरू कर रखा है, ठीक है, तो अगर वो माइनिंग शुरू कर रखा है तो अब उसको बेनिफिट्स इस तरह से होता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, अगर ट्रांजैक्शन उसके सिस्टम से कंफर्म होता है, ठीक है, तो क्या करता है जैसे कोई भी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन फॉर एग्जांपल बिटकॉइन है तो बिटकॉइन की तरफ से उसे थोड़ा सा गुड्स एंड रिवॉर्ड्स मिल जाता है,
ठीक है, तो वही वो उसकी अर्निंग हो जाती है। सो कि गाइज आप लोगों को पता चल गया होगा कि एग्जैक्टली बिटकॉइन है क्या, ठीक, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी पता चल गया। और अगर बात करते मैनर के बारे में, मैंने भी आपको बता दिया, ब्लॉकचेन भी बता दिया। अब गाइज आप लोगों को दिमाग में ये होगा एग्जैक्टली अगर सारा कुछ इतनी ट्रांसपेरेंसी है तो सबके सामने में तो मेरा डेटा है। अगर सबके सामने में मेरा डेटा, मैं कितना भी खरीदूँ भाई, कुछ भी करूँ, अगर आपको सारा कुछ पता चल ही गया तो फिर क्या फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो एग्जैक्टली इसमें होता क्या है कि जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं गाइज, वो क्या होती है, यहाँ पे कोडेड होती है, ठीक है, जो कि डिजिटल कोडेड होती है, जो कि इनक्रिप्टेड होती है, मतलब किसी को कुछ पता नहीं चल सकता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बेसिकली यही होता है, ठीक है। तो चलिए और आगे बात करते हैं हम अभी। एक्चुअली आप लोगों को समझ में आ गया क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, ठीक है। तो अब देखिए जैसे कि होता क्या है कि अभी मैं बात करता हूँ सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है, ठीक है। तो चलिए जैसे कि आप लोगों को पता है इंडियन करेंसी है हमारे पास, इंडियन रुपीज़ हैं, डॉलर होते हैं, यूरो होता है, और जितने भी अलग अलग देश हैं सब अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसीज होती हैं। और उन करेंसीज पे क्या होता है गाइज, हमारे जो गवर्नमेंट होते हैं उनका पूरा का पूरा कंट्रोल होता है। वो चाहे तो रुपया की वैल्यू बढ़ा देता है तो डॉलर की वैल्यू बढ़ती है, डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है, यानी सब कुछ वो चाहते तो अपने हिसाब से कंट्रोल कर लिए। जब मन हुआ पैसे करेंसी बंद कर देते हैं। हमारे मोदी जी आएंगे, पता चलेगा कि 8 बजे आए और एक न्यूज़ सुना के चले गए, उस दिन से ये करेंसीज बंद, ठीक है। तो ये सारा का सारा गवर्नमेंट का इस पर कंट्रोल होता है। बट बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसीज पे गाइस गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। ना ही कोई बैंक एजेंसीज, किसी भी कोई कंट्रोल, इस पे किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं होता है। यानी इन शॉर्ट ये सभी क्रिप्टो करेंसीज जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, XRP हो गया, कोई भी बैंकिंग सिस्टम को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। अगर अभी की मार्केट की बात करते हैं तो गाइज अभी तक जो है मार्केट में अप्रॉक्स 5000 क्रिप्टो करेंसीज हैं। और उसमें जो कुछ पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी हैं गाइज, जो आप लोगों को भी पता होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, XRP, रिप्पल, और उसके बाद अभी जो लेटेस्ट डॉज कॉइन है, मतलब बहुत सारे कॉइन हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों को इसके बारे में पता ही होगा। और भी बहुत सारे कॉइन हैं, और इस कॉइन में भी बिटकॉइन की तरह आप बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी जो है गाइज वो बिटकॉइन ही है, ठीक है। आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचा होगा गाइज कि बिटकॉइन इतनी पॉपुलर है आजकल, तो बहुत कंपनियों ने भी पेमेंट जो है गाइज बिटकॉइन में करने लगे हैं। और आगे फ्यूचर में इस कंपनी के नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं गाइज। अगर आप चेक करेंगे मार्केट में तो बहुत सारी कंपनियां जो हैं, अभी तो एक कंट्री जो है गाइज उन्होंने बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर लिया, और वहाँ पे मतलब वो सारा कुछ पेमेंट भी गाइज बिटकॉइन के थ्रू ही होने लगा है। अब बहुत सारी कंपनियां क्या कर रही है गाइज, अभी आप बिटकॉइन के थ्रू शॉपिंग कर सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, फूड ऑर्डर कर सकते हैं, सब कुछ किया जा सकता है। और अगर बात करें इंडिया में, भले ही धीरे धीरे, बट इंडिया में भी गाइज बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी बहुत ही जल्दी से अब पॉपुलर होते हुए दिख रही है। बात करते हैं गाइज हमारा इंडिया में जो है क्रिप्टो करेंसी की, अगर बात करते कि स्लो क्यों हुआ था, तो इसका देखिए गाइज मेन रीज़न ये था कि इलीगल था। बहुत सारे सबको पता था कि ये क्रिप्टो करेंसी जो है गाइज इलीगल है। आप लोगों को ये भी पता होगा कि इसे जो है RBI के द्वारा बैन कर दिया गया था। जी बिल्कुल, RBI ने इसे गाइज बैन कर दिया था मार्च 2020 में। जो सुप्रीम कोर्ट जो है गाइज, इन्होंने इसे मतलब बोला था कि नहीं, इस पे जो आप लोगों ने बैन लगा रखा है, तो 2020 में जो है गाइज, मार्च 2020 में बैन हटा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ठीक है। जब से गाइज इसकी क्रिप्टो करेंसी बैन हटा दिया गया था, तब से क्या हुआ, हमारे इंडिया में भी क्रिप्टो करेंसी यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इलीगल नहीं था, बट लीगल हो गया है, ठीक है। बट फिर भी थोड़ा सा आदमी के दिमाग में रहता है कि नहीं, जैसे कि अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट न्यूज़ आप लोगों को पता ही चलता होगा कि मतलब बैन का न्यूज़ आ रहा है। अभी भी क्रिप्टो बिल, मतलब प्रॉपर क्रिप्टो बिल पर भी बात हो रही है, ठीक है। इसलिए अब क्या हो गया, इंडिया में भी जो है गाइज क्रिप्टो करेंसी यूजर की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। सेकेंड रीज़न की अगर हम बात करते हैं तो हमारे इंडियन की मेंटेलिटी क्या होती है, अगर वो मेन रीज़न, अगर सेकेंड रीज़न भी अगर बात करें पॉपुलर नहीं होने का, तो ये है गाइज कि जहाँ तक मुझे लगता है कि हम लोग क्या सोचते हैं गाइज, हम लोगों का मेन मोटिव क्या है कि अगर हम इन्वेस्ट करें तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, कोई शेयर्स खरीद लेते हैं, मतलब ये छोटे मोटे जो काम होते हैं गाइज, हम लोग सोचते हैं कि इसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ से हमारा पैसा डबल हो जाएगा, बहुत हो गया, वही उसी में हम लोग खुश रहते हैं। ये मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है, बट नई जनरेशन में नई क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के अपने ही फ़ायदे हैं। जैसे कि गाइज आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सेकंडों में कर सकते हैं, इसमें आपको ना के बराबर फीस देनी पड़ती।
बिटकॉइन जैसे मतलब कोई भी क्रिप्टो करेंसी अगर आप इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं तो इसमें ना कोई गाइज ब्रोकर होता है, ना ही कोई मिडिल मैन होता है। गाइज आप लोगों को पता होगा कि ये ट्रांजैक्शन कितने फ्रिक्शन सेकंड में हो जाता है और ये कितनी सिक्योर भी है कि आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल है, किसी को पता भी नहीं चलता है। आप लोगों को भी गाइज सोच रहे होंगे कि क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना जो है गाइज बहुत ही फायदे की बात है। अगर गाइज हम बात करते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि फेसबुक हो गई, अमेजन हो गया, पेपाल हो गया, वॉलमार्ट हो गया, जितने भी गाइज सारी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, ये लोग भी क्या है गाइज क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई। होप्स कि गाइज आप लोगों ने तो जानते होंगे एलन मस्क को, नहीं जानते हैं, जानते होंगे गाइज कि जो कि टेस्ला के सीईओ हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता हुई टेस्ला जितनी बड़ी कंपनी है गाइज कार की, ठीक है, जो कि अभी भी गाइज आप लोगों को पता होगा कुछ दिन पहले जो है वो बिटकॉइन एक्सेप्ट करती थी। अगर आपको कार परचेज करना है तो डेफिनेटली आप बिटकॉइन दीजिए और कार परचेज कीजिए। बट अभी जो एक डॉज कॉइन है, आप डॉज कॉइन के थ्रू भी कार परचेज कर सकते हैं टेस्ला की। बट अभी कुछ दिन से गाइज बिटकॉइन लेना उन्होंने बिटकॉइन लेना उन्होंने मना कर दिया। इसके पीछे भी रीज़न है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों मना कर दिया था, ठीक है। तो टेस्ला बड़ी कंपनी एलन मस्क जो है गाइज वो भी ट्वीट करते रहते हैं कि नहीं वो मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं बिटकॉइन को, ठीक है। तो एलन मस्क जैसे और भी बहुत बड़े बड़े नाम है गाइज जो कि क्रिप्टो करेंसीज का यूज़ करती है। अगर यूएसए में देखिए, चाइना देखिए, जापान देखिए, कनाडा देखिए, इस कंट्री में क्रिप्टो करेंसी की संख्या जो है, यूजर संख्या बहुत ही ज़्यादा है गाइज की इसकी जो टोटल बिटकॉइन मतलब जो भी क्रिप्टो करेंसीज होते हैं गाइज, वो जो कॉइन होता है हम लोग तो परचेज कर रहे हैं, ठीक है। अब आप लोगों को भी पता होगा कि इसके नुकसान भी हैं और इसके फ़ायदे भी हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब मार्केट में कोई भी कॉइन लॉन्च होता है, ठीक है, तो उसके फिक्स्ड टोकन होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बिटकॉइन की बात करता हूं तो गाइज बिटकॉइन के जो टोकन है वो 21 मिलियन यानी फिक्स्ड टोकन बने हुए हैं। तो यानी उतना ही टोकन जो है गाइज वो परचेज हो सकता है, ना उससे एक ज़्यादा ना उससे कम। अब आप बात करेंगे कि अगर 21 मिलियन फिक्स्ड है तो इसके मतलब प्राइस बढ़ते क्यों है, घटते क्यों है, मतलब मार्केट ऊपर नीचे क्यों होती रहती है गाइज, इसके पीछे भी एक दो रीज़न है। तो पहला रीज़न ये होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए गाइज कि कहीं एक लैंड है, ठीक है, खाली ज़मीन है, वहाँ पे क्या हुआ गाइज कि मतलब बहुत दिनों से कोई नहीं उसे परचेज करना चाह रहा है, ना कोई देख रहा है, ठीक है, साइड में ज़मीन पड़ी हुई है। तो अब क्या हुआ, उस प्रॉपर्टी का क्या हो रहा है, वैल्यू घटते जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे मान लीजिए बगल में कुछ ऐसा हो गया कि कोई पार्क है या कोई मतलब फ्लाईओवर जाने लगा, तो अब वहाँ पे क्या हो गया, उस वैल्यू ज़मीन की क्या होगी, वैल्यू ज़्यादा होगी। अब वैल्यू मतलब लग रहा है कि ज़मीन अच्छा है, ठीक है, तो वहाँ पे मान लीजिए 2-4 कस्टमर गए, पसंद आ रहा है, अपना बात कर रहे हैं, वहाँ पे 2-4 के बदले और कस्टमर जाने लगे। तो जैसे जैसे गाइज वहाँ पे उस लैंड को खरीदने वाले कस्टमर की संख्या बढ़ेगी तो होप सो है कि हम या कोई भी होगा तो उस प्रॉपर्टी की क्या करेंगे, हम लोग प्राइस बढ़ा देंगे। तो जैसे हम लोग प्राइस बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली सी बात है कोई भी क्रिप्टो करेंसीज की प्राइस ऐसे ही बढ़ती है। जितना ज़्यादा डिमांड होने लगता है प्राइस उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे डिमांड कम हो गया तो प्राइस ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है गाइज। तो जैसे कि आप लोगों को समझ में आ गया हो कि अगर कोई चीज़ अगर फिक्स होती है, ठीक है, तो उसकी लिमिटेशन आपको पता हो कि लिमिटेड है, तो डिपेंड करेगा कि कितना उसका डिमांड हो रहा है। क्योंकि कोई चीज़ अगर फिक्स होती है तो लिमिटेड ही होगी, 10 है, जैसे 21 मिलियन है तो फिक्स है, तो इसकी डिमांड भी गाइज उसी के ऊपर डिपेंड करती है कि कितना डिमांड हो रहा है, तो उसी के हिसाब से इसकी प्राइस ऊपर नीचे होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में समझाया। अगर दूसरी बात करते हैं गाइज और इसकी प्राइस ऊपर नीचे कैसे होती है, जैसे बड़े बड़े मतलब मिलीनियर्स है, फॉर एग्जाम्पल टेस्ला की एलन मस्क जो हो गए, मतलब जो भी ये सब क्या करता है, अगर कोई ट्वीट कर दिए तो उसके रिलेटेड भी क्या होता है, न्यूज़ के कारण भी मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे कि अभी आपने कुछ दिन पहले अगर देखा होगा मार्केट में गाइज, मार्च में टेस्ला ने क्या किया था, एलन मस्क ने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा था कि वो क्या कर रहे हैं कि एक्सेप्ट कर रहे हैं बिटकॉइन को। अगर आप गाड़ी परचेज करना चाह रहे हैं तो वो बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, बिटकॉइन आप दीजिए और टेस्ला लेके जाइए, ठीक है। बट बताने भाई साहब को कुछ दिन के बाद हुआ क्या, मई में क्या बोल रहे हैं कि टेस्ला बिटकॉइन एक्सेप्ट नहीं करेगी। लीजिए कहाँ भाई साहब, मतलब बिटकॉइन का दाम 45-50 लाख रुपए तक पहुंच गया था और वो सीधे धड़ाम से जाके आ गया 30 लाख डॉलर, सॉरी 30 लाख इंडियन करेंसीज पे। तो ये होते हैं न्यूज़ के बारे में कि कोई भी न्यूज़ ऊपर नीचे हुई तो मार्केट ऊपर नीचे तुरंत हो जाता है। लोगों को पता होगा कि 2010 में जो है इस क्रिप्टो करेंसी यानी अगर मैं सिंपल एक बिटकॉइन की बात करता हूँ तो इसका प्राइस जो है गाइज अप्रॉक्स 20 रुपये का था, ठीक है, 20 रुपये का था। और अभी की अगर वैल्यू बात करते तो अप्रॉक्स आज की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो अप्रॉक्स ये 30-32 लाख रुपए, सॉरी 25 से 28 लाख रुपए का भी मिल रहा है। 1-2 महीने पहले आपको पता होगा कि ये 45 लाख तक जा चुका था, ठीक है। तो सोच लीजिए अगर कोई 20 लाख अगर इन्वेस्ट करता गाइज तो माई गॉड आज वो मिलीनियर होता गाइज। अगर आप 100 रुपये लगा देते तो होप सो कि आप समझ सकते करोड़पति थे शायद। 2010 में 100 रुपये लगाते और आज करोड़पति थे।
तो इतनी बड़ी गाइज इसकी वैल्यू है, ठीक है। सो कि गाइज आप लोगों को वीडियो देखने के बाद आप दिमाग में इतना चल गया, इतना जानने के बाद कि आप भी सोच रहे होंगे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने की सोच ही रहे होंगे, ठीक है। तो आपको बता दें कि इसे यूज करना गाइज बहुत ही आसान है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप किसी भी शॉपिंग वेबसाइट से अगर शॉपिंग करते हैं, ठीक है, तो उससे भी ज़्यादा आसान है कि आप मतलब बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसीज को बहुत आसान तरीके से परचेज कर सकते हो, उसे बाय कर सकते हो, उसे सेल कर सकते हैं। बट लास्ट आपको एक बताना चाहूँगा गाइज, जितना इसमें ज़्यादा प्रॉफिट आपको दिख रहा है उतना ही ज़्यादा लॉस भी है, उतना ही ज़्यादा आपको रिस्क है। तो मैं आपको गाइज एडवाइस यही दूंगा, अगर आप इस मार्केट में हैं तो गाइज उतना ही पैसा लगाइएगा जितना आप सक्षम हो, सह सकते हैं। अगर लॉस भी हो जाता है तो आपको कोई टेंशन नहीं हो, तो इसीलिए गाइज उतना ही पैसा लगाइएगा मार्केट में, ठीक है। तो मैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा गाइज आप लोगों को जो इसके ऊपर कुछ और टॉपिक है जैसे कि ब्लॉकचेन के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूँ, ठीक है, डिसेंट्रलाइज के बारे में भी बताऊँगा। ये हमारा पहला एपिसोड है, ठीक है। तो मैं दूसरे एपिसोड में भी आप लोगों के साथ आता हूं और दूसरे एपिसोड इसके साथ शुरू करेंगे कि उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको बिटकॉइन कैसे परचेज करना है, यानी कोई भी क्रिप्टो करेंसी कैसे परचेज करना है, क्या होता है आगे, कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है, कौन सा एक्सचेंजेस अच्छे हैं। तो आप होप्स हो कि आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा जो कि मेरे पास बहुत सारा आता है, क्या इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल है? ये आपका 100% बहुत सारे मतलब जो भी वीडियो देख रहे होंगे उन लोगों का सवाल होगा। तो गाइज यस, अभी तक इंडिया में क्रिप्टो करेंसी परचेज करना लीगल है जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाती है, तो ठीक है। तो गाइज आशा करता हूँ कि आप लोग को जो भी मैंने जानकारी दी और ये वीडियो गाइज आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किए हैं अभी तक तो, और मुझे गाइज इस वीडियो पे प्लीज़ लाइक बटन दबाइए। इससे गाइज मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि मैं इतना अगर मेहनत कर रहा हूँ तो डेफिनेटली गाइज एक लाइक बटन तो लाइक आप तो हिट कर ही सकते हैं, ठीक है। तो गाइज मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्द एपिसोड इसका सेकंड भी लेके आने वाला हूँ जिसमें आप लोगों को बहुत सारी और भी जानकारियाँ देनी है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज एपिसोड फर्स्ट क्रिप्टो करेंसीज फॉर बिगिनर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंडिया वांट्स क्रिप्टो।